आज हम खड़े हुए हैं बुंदेलखंड के सेनापति आला उदल के किले में, जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। इस साइड आप देख पा रहे होंगे कि आला उदल के जो मामा थे मामा माहिल का ये तालाब है और ये किला है, और ये इस समय सूख रहा है और अपनी संरक्षण का चिल्ला कर गुहार लगा रहा है कि मैं एक जल स्रोत हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, ना किसी प्रकार का कोई संरक्षण किया जा रहा है। सेम टू सेम इस किले के साथ हो रहा है, जो कि 1240 में स्थापित हुआ था आला उदल के द्वारा, जो अब किला न रह करके खंडर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पर कई सारे रहस्य हैं, कई सारी गुफाएं हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर खजाना है। खजाने की रक्षा नाग देवता स्वयं कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से पुराने हैं। जो पुराने नाग होते हैं वह इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा लोगों के द्वारा हमको बताया जाता है। हम इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमके इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये गांव वालों के द्वारा हमको बताया गया है कि यहाँ पर खजाना है, जो असरफिया मोहरें होती हैं वो हैं, जिसकी रक्षा साक्षात नाग देवता करते हैं। तो चलिए हम इसके साथ आपको किला दिखाते हैं। यहाँ पर किले में आपको आला उदल का दरबार भी लगता था। किले में गुफाएं भी है, सुरंग भी हैं, और यहाँ से एक आप ये देखिए पहाड़ आपको दिख रहा होगा। इस पहाड़ में एक सुरंग है, जो कि जिसका प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि वो सुरंग जाती है। चलिए हम आपको किले दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे, ये है एक सुरंग और ये है एक सुरंग। ये दोनों गुप्त सुरंग हैं, जिसका आज तक भी कोई रहस्य नहीं खोज पाया है कि ये सुरंग जाती कहाँ है। और कई लोगों ने इसका रहस्य खोजने का प्रयास भी किया हुआ है, तो वह असफल रहे। और ये बहुत ही जानलेवा है। इस तरीके से हम करने का प्रयास नहीं करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे, क्योंकि रहस्य है। जब सभी लोग फेल हो गए हैं तो हम उसको क्यों आगे प्रोसेस करें। और जान माल का खतरा सभी को होता है। ये गांव के द्वारा ये पुनर्निर्माण करवा करके ये मंदिर बनाया गया है गांव वालों के द्वारा। और यहाँ से आइए, ये है गेट। ये आला उदल के महल का ये प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार में ये लाखोरी ईंटें लगी हुई हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे। और हम यहाँ से करते हैं प्रवेश। ये किस हिसाब से थोड़ा सा डरावना लगता है, ये अपने आप में ही देखने में लगता है कि ये एक रहस्यमय जगह रही है। आप और देखिए आला उदल का अस्तबल, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। ये है जहाँ पर आला उदलों के घोड़े बनते थे। आला के उदल के, मलखान के, ये सभी उनके घोड़े बांधे जाते थे। और ये रहा इनका। अब इधर से हम ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, ऊपर से दिखाएंगे कि आगे की क्या स्थिति रही थी। तो चलिए चलते हैं सीढ़ियों से। हम पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ का रहस्य आज तक भी कोई खोज नहीं पाया है। तो सुरक्षा रखते हुए, अगर आप लोग भी यहाँ आए तो पूर्ण रूप सुरक्षित होकर ही यहाँ सुरक्षा रखते हुए ही होते। कुछ ये है, इस हिसाब से है। अब इसको अगर बचाया जा सकता तो ये एक अच्छी जगह होती है। उसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे पतली पट्टी है, कभी भी गिर सकती है। और आप यहाँ की बनावट देखिए, किस प्रकार से यहाँ बनाया गया है। किसी भी सीमेंट के अलावा किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है। और देखिए ये आपको दिखाते हैं, सारा ही लाखोरी पत्थर के बना हुआ है। और एक चीज़ और आप देखिए, अब आपको गुफा साफ साफ दिखेगी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गुफा है, और इस गुफा का राज किसी को भी नहीं पता है। और एक चीज़ और बताएं हम आपसे,
ये पहाड़ और भी विशाल हुआ करता था। ये अब तो ढहने के कारण काफ़ी छोटा हो गया है, लेकिन ये और विशाल का पर्वत था जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंची थी। अब ये आप देखिए, यहाँ से आप दिखाइए यहाँ पर थोड़ा सा, ये नीचे का था। मतलब आला उदल लोगों की व्याख्या पूरे बुंदेलखंड के अलावा भारतवर्ष में देखने को मिलती है। जो भी देखने को मिलता था या मिलता है तो वो सिर्फ यहीं देखने को मिलता है, इसके अलावा समाप्त होने की कगार पर है। अगर यही चीज़ पुरातत्व विभाग के अधीन होती तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी होती, साफ सफाई होती और यहाँ पर निर्माण का कार्य भी होता, थोड़ा बहुत पुनर्निर्माण करा दिया जाता, जिससे ये चीज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, ना पुरातत्व के अधीन है ये सारी चीज़ें। अब आप देखिए यहाँ पर ये सारे प्राकृतिक पेड़ हैं, किसी के द्वारा लगाए नहीं गए, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर कितनी अच्छा लग रहा है। और कहीं अगर ये चीज़ और सुंदर बनाई जाती तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि कितना बेहतरीन यहाँ पर लगता और लोग आने के लिए यहाँ पर आकर्षित अपने आप होते। अब इस हिसाब से ये था, काफ़ी बड़ी जगह थी। आइए हम आपको और नीचे घुमाते हैं, सामने साइड चलते हैं, आइए चलते हैं। थोड़ा सा संभल कर जाइएगा। ये देखिए आप चट्टान कितनी मजबूती से ये बनती हैं और पेड़ों की जड़ें देखिए आप किस हिसाब से लगी हुई। ये है यहाँ से पीछे जाने का रास्ता, जो कि अब सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हैं। आइए हम आपको और इस साइड घुमाते हैं। यहाँ का एक अपना ही अलग महत्व था, लेकिन सरकार के द्वारा, पुरातत्व विभाग के द्वारा जो हमारे संरक्षण करना चाहिए था वो संरक्षण ही नहीं किया गया, जिसके कारण ये चीज़ें खंडर में तब्दील होती जा रही हैं। ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐतिहासिक विरासत में है। हंसने वाली इसमें बात ये है कि आजकल जो चीज़ें आजकल ट्रेंड में चलती हैं उसके चलते पुरानी चीज़ों को लोग पसंद करना कम करते जा रहे हैं। अब ये तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाते हैं। आइए करते आइए। ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, इतना मजबूत चीज़ है। अब आप यहाँ देखें, ये सारी चीज़ें खंडर में तब्दील होती जा रही हैं और यहाँ के कई सारे रहस्य हैं। अब रहस्य क्या है इतना तो जानकारी मिलना संभव नहीं है। ये हम आप चलते हैं, देखते हैं क्या है। आप ऊपर देखिए किस हिसाब से ये बना हुआ है। और यहाँ से आइए, ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से ये रानियां जाती थी नहाने और यहीं से वापस आती थी। ये रास्ता नीचे जाने का, ये आप देखिए कुछ आकृति इस प्रकार की है। ये लोगों ने अपनी प्यार की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। आइए अब इसके ऊपर आपको दिखाते हैं, इसके ऊपर से राजा का दरबार कहाँ लगता था, आला उदल का, वो हम आपको दिखाते हैं। ये एक रास्ता नीचे गई हुई है जहाँ से आला उदल का दरबार लगता था। तो आइए नीचे चलते हैं। देखिए आप लोग जब आइएगा थोड़ा सा सचेत होकर के आइएगा, थोड़ा सा सतर्क होकर के आइएगा। एकदम संदिग्ध हालत में है ये। और ये एक नीचे रास्ता गया हुआ यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर हम आपको दिखाते हैं। इस जगह पर राजा आला उदल का दरबार लगा था, लेकिन अब यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोग पार्टियां करते हैं। देखिए आप चूल्हा बना हुआ है, ये गंदगी पड़ी हुई है, खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। अब ये आप देखिए, ये गिरने की कगार पे है, जरा सा भी कुछ होगा तो ये तुरंत गिर जाएगा। और अब आप यहाँ आइए, यहाँ से होता क्या था, ये चारों तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ था।
ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था। तो जब दुश्मन आक्रमण करता था तो उसको तालाब तैर करके आना पड़ता था। और आइए आप दिखाइए थोड़ा सा यहाँ से। यहाँ पर पहले सीढ़ियाँ हुई करती थी, सीढ़ियाँ देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, यहाँ सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तैर करके आना होता था दुश्मन के द्वारा। बाकी राजा की पूरी प्रजा यहाँ पर होती थी, इस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके यहाँ पे बनाया गया। ये राजा माहिल, जो मामा माहिल थे, उनका तालाब है। ऐसा एक और यहाँ पर रहस्य ये है कि गांव वालों ने हमको ये भी बताया कि यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो रात में 12 बजे गीला हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रात में 12 बजे वहां पर कोई नहाता है और नहा करके चला जाता है। लेकिन कई बार गांव वालों ने ये जानने का प्रयास किया कि वहां नहाता कौन है, तो उसको जानने में गांव वाले असमर्थ रहे। और कई मीडिया वालों ने भी इसका प्रयास किया, लेकिन वो लोग असमर्थ रहे। जिस प्रकार से कई मीडिया वालों ने सुरंग का पता करने का प्रयास किया कि ये सुरंग जाती कहाँ है, वो असमर्थ रहे अपने प्रयास में, उसी प्रकार से ये भी एक रहस्य है कि जो ये पत्थर है, इस पत्थर में नहाता कौन है। आइए वो हम आपको पत्थर भी दिखाते हैं। देखिए वो जो पत्थर आपको दिख रहा है, वो सबसे किनारे वाला वो पत्थर है। उस पत्थर में बताया जाता है कि रोज नहाते हैं और रात में 12 बजे वो पत्थर गीला हो जाता है और चले जाते हैं। आइए हम आपको नीचे से दिखाते हैं। इसी रास्ते में चलते हैं थोड़ा सा नीचे, आप देख सकते हैं कि ये किस हिसाब से बनाया गया था। देख रहे हो, ये देख रहे हैं आप, ये लाइनें आप देख पा रहे हैं, ये सारी लाइनें, ये कहीं ना कहीं इस किले की रहस्य की एक वो है। हाँ यहाँ पर कुछ है ऐसा, और देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये हम दूसरे बीच में आ गए हैं या नीचे आ गए हैं। और इसके बाद अब चलिए, ये ऐसा नहीं है कि 1 2 4 मंजिला, 2 मंजिला का, 3 मंजिला का होता था, ये कई मंजिला का होता था। लेकिन ढहने के कारण यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं साक्ष्य मिल पा रहा है कि ये कितने मंजिला का होता था। तो अब चलिए हम आपको बाहर लेकर के चलते हैं और आपसे हम इसके प्रवेश द्वार, विकास द्वार एक ही होता था और इस हिसाब से इसको बनाया गया था। देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, इस हिसाब से इसको बनाई गई थी ताकि जब दुश्मन आए तो वो आक्रमण जब करे तो ज़्यादा हमको क्षति न पहुँचे और हम उसको निपटने में सक्षम रहें। इस हिसाब से बनाया गया था। यहाँ पर देखिए एक गेट के साक्ष्य भी हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये गेट के दोनों कुंदे, एक यहाँ पर फंसा दिया जाता था, ये यहाँ पर फंसा दिया जाता था। ये कितना गहरा है, ये यहाँ पर फंसा दिया जाता था, यहाँ पर। इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर है। देखिए आप, ये उसके बाद ये सेम टू सेम है। यानी कि ये कहते हैं कि गेट का साक्ष्य यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर गेट भी हुआ करता था। और एक बात और हम आपसे बता दें, जब पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल का युद्ध हुआ तो उसमें उदल मारे गए। जब उदल मारे गए तो आल्हा एक प्रकार से बौखला गए यानी बुंदेली भाषा में बौखलाने, पागल व्यक्ति को बौखलाना कहते हैं। तो पागल हो गए, तो उनकी तलवार के सामने जो भी आता था वह बचता नहीं था, वो मारा जाता था उनकी तलवार के सामने। तो एक बार पृथ्वीराज चौहान का आल्हा से युद्ध होता है, आल्हा और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने होते हैं। वो स्थिति देखने योग्य ये थी कि कौन विजयी होता है। बहादुर दोनों थे और लड़ने में कुशल भी दोनों थे। तो ये स्थिति देखने योग्य थी कि विजयी कौन होता है। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो गुरु गोरखनाथ, जो कि नाथ संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, गुरु गोरखनाथ ने उनके मध्य आकर के पृथ्वीराज चौहान की जान बचाई, जिसके बाद से वो आपके आल्हा नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए। नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं और उन तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि इसका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उनके
आल्हा नाथ संप्रदाय के अनुयायी होने के बाद वह एकदम से गायब हो गए। गायब होने से मतलब है कि ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के बाद से आल्हा अमर हो गए हैं। तो और कहीं पे बात की जाए, ऐसा कुछ प्रमाण साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा हमको ऐसा बताया जाता है कि जो माँ चंद का मंदिर है महोबा का, या मैहर की वाली शारदा माता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि पहला जल, सुबह का पहला जल और आपका फूल वो आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है, ऐसा मानते हैं। तो आप बताइएगा हमको कि आपको ये किला कैसा लगा, और हमें सिर्फ आप लोगों का समर्थन चाहिए। आप लोगों के समर्थन से ही हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, और जो हमारी ऐतिहासिक विरासतें हैं वह समाप्त होती जा रही हैं कहीं ना कहीं, तो उसको हम संरक्षण दिला पाएंगे। तो हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, आप वीडियो को शेयर करके जाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएंगे चैनल को। और एक चीज़ और, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किला कैसा लगा, और अगर आप इसके संरक्षण में हैं, संरक्षण में अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और इसका कुछ पुनरुद्धार हो सके, जिससे कि ये हमारी ऐतिहासिक विरासत समाप्त ना होने पाए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग ये बात करेंगे और इसको शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। धन्यवाद। जय हिंद।